सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एम्बिडेंट, न्यूक्लियोफाइल एंड रेजियो सेलेक्टिविटी। एक एक टर्म को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, टाइम को ना गवाते हुए। ठीक है, वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको आगे देखने को मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज हो तथा पॉजिटिव सेंटर में जो अटैक करता हो। जैसे साइनाइड है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मिलता होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस में जुड़ने वाले। ठीक है, OH माइनस, CH3CO माइनस, SCN माइनस इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ऐसे दो ग्रुप हो या एटम हो जो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो जगह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें दो ऐसे साइट हो जिसमें रेजोनेंस के सहायता से नेगेटिव चार्ज को मूव कर पाने की टेंडेंसी हो, तथा क्या करे? दो पॉइंट पर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने CH3CO CH3, तो यहाँ पे अगर बेस से रिएक्ट कराते हैं तो इसका एक प्रोटॉन जो है बेस ले लेता है, बनता है यहाँ पे कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। अब ये कार्बो एनायन इस फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर ये अपना नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करा के पाई बॉन्ड बना देगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। यहाँ ऑक्सीजन में क्या आ गया? माइनस चार्ज। या तो ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है या तो फिर कार्बन से अटैक कर सकता है। दो जगह से ये क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। ऑक्सीजन नेगेटिव एंड से केटायन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, या कार्बो एनायन एंड से भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार के स्पीसीज को क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से देखो, ये कंपाउंड है। सेकंड एग्जांपल CH3CO CH2COR। तो यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन के दोनों ओर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा वो काफ़ी एसिडिक होगा, मतलब ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाने की टेंडेंसी रखेगा। अब जब प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाए? नेगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव आयन दो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा, एक बार ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एक बार इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। मतलब इस नेगेटिव आयन का माइग्रेशन क्या होगा? इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, या फिर इधर हो रहा है तो इधर से भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब इधर होगा तो ये वाला बनेगा, इधर होगा तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज कॉमन है। अगला देखते हैं CN आयन। CN आयन या तो कार्बन के साथ में अटैक कर सकता है या फिर नाइट्रोजन के साथ अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर कार्बन अटैक करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है, नाइट्रोजन अटैक करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बन गया। उसी तरह से नाइट्रो आयन भी या तो ऑक्सीजन के साथ में अटैक कर सकता है या तो नाइट्रोजन के साथ अटैक कर सकता है। ये तो था हमारा क्या एग्जाम्पल? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। अब हम देखते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। रेजियो सेलेक्टिविटी किसको कहते हैं? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन किसको कहते हैं? ये भी यहाँ से क्लियर होने वाला है। जब किसी रिएक्शन में दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देख रहे थे, है ना। पहला एग्जाम्पल में अगर मान के चलो, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बोकेटायन अटैक करता तो अलग प्रोडक्ट बनता, ऑक्सीजन अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। है कंपाउंड एक ही, ठीक है एक ही न्यूक्लियोफाइल, लेकिन क्या है? इसके अटैकिंग प्रॉपर्टी के आधार पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो वो हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। तब यदि उनमें से एक प्रोडक्ट दूसरे से ज़्यादा फेवरेबल हो, ठीक है, ज़्यादा फेवरेबल हो, या इस वन प्रोडक्ट मेजोरिटी से बनता हो, तब इस प्रोडक्ट को रेजियो सेलेक्टिव कहा जाता है। मतलब दो प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट जो होगा
वो या तो फिर मेजरली बनेगा या तो फिर पूरी तरह से वही बनेगा, सेकेंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, उसके कई कारण हो सकता है, मैकेनिज्म हो सकता है पहला। तो यहाँ पे क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अनुसार हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ में प्रोडक्ट देगा, इसी तरह से सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ में प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, एज ए बेस। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सॉफ्ट अगर हार्ड बेस है तो हार्ड एसिड के साथ में होगा, सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट एसिड के साथ में होगा। ठीक है, अतः एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मतलब क्या होगा, हार्ड बेस होगा। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म कर देगा। हार्ड बेस होगा तो ये प्रोटॉन को ले लेगा, और ये प्रोटॉन को ले लेगा और रेट ऑफ रिएक्शन में ये डिपेंड नहीं करेगा, मतलब साइनाइड। ठीक है, ये खुद ही क्या बनाने लगेगा, प्रोटॉन बनाने लगेगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, किसी न किसी बेस को दे देगा ये, है ना। बेस यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, SN1 मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होता है। जबकि अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मतलब ये क्या करेगा, अगर इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये दोनों ही रिएक्टेंट क्या करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेंगे, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम होगी। अगर यहाँ पे कोई ही कमजोर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर मौजूद होगा, वीक क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अगर मौजूद होगा, तब क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ केटायन। अब केटायन अगर साइज में बड़ा हो, जैसे वहाँ पे पिछला एग्जाम्पल में ही हम देख रहे थे कि जो केटायन बन रहा था वो क्या था, साइज में बड़ा हो, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जैसे कि Ag जो है, Ag क्या है, अगर यहाँ पे क्या जुड़ा होता, Ag जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जबकि छोटे साइज वाले केटायन जैसे कि पोटेशियम, सोडियम इत्यादि होंगे तो क्या होगा, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो स्टेरिक इफेक्ट जैसा ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दो तरह का सॉल्वेंट हो सकता है, प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट के पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है विथ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसको न्यूक्लियोफाइल को स्लो कर देता है विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे फास्ट अटैक होगा। ठीक है, फास्ट अटैक होगा तो इसके अनुसार जो है रिएक्शन होने लगेगा। अगला है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, बल्कि ग्रुप मौजूद हो तो हमेशा क्या करेगा कि वह लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ेगा। लेस बल्कि मतलब छोटा न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ेगा। यदि किसी लिविंग ग्रुप में बल्कि ग्रुप अटैच हो, जैसे यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमेशा प्रयास करेंगे कि किसी छोटे ग्रुप से जुड़े ताकि इनका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है मेंटेन हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये स्टेरिक इफेक्ट इस तरह से रेजियो सेलेक्टिव होता है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा न्यूक्लियोफाइल अगर मौजूद है और छोटा न्यूक्लियोफाइल मौजूद है तो छोटे वाले से ये जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से रेजियो सेलेक्टिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे मान के चलो क्लोरीन 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 जुड़ा हुआ है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को या फिर कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर ये भी खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, ये भी बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर झुकाना चाहेगा। ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैच है ऐसा हमको लगता है, तो यहाँ इजीली ये क्या करता है, H+ के रूप में निकल जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाता है। तो ये भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का होता है, स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन होता है। इसको रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन के अंतर्गत आप इस मैकेनिज्म के तहत भी समझा सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका
क्या था ये आपका, हाँ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड रेडियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट था। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।